हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम प्रूव करने वाले हैं कि अगर यू हार्मोनिक है कैपिटल यू में तो यू एनालिटिक होगा कैपिटल यू में। इससे पहले हम एक रिज़ल्ट पता होना चाहिए लोकल एस्टिमेट का, तो वो मैं पहले आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ क्या होता है, क्योंकि ये थ्योरम के प्रूफ में यूज़ होगा। तो वो रिज़ल्ट है ये जो आगे थ्योरम। तो ये लोकल एस्टिमेट फॉर हार्मोनिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो एस्टिमेट ऑन डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन यू हार्मोनिक है तो डी अल्फ़ा यू एक्स नोट की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है सी के अपॉन आर की पावर एन प्लस के नॉर्म ऑफ यू एल डैश बी एक्स नोट कोमा आर, जहाँ पर ये बोल ऑफ एक्स नोट कोमा आर यू में कंटेंट करता है। और अल्फ़ा क्या होता है मल्टी इंडेक्स, और मोड अल्फ़ा की वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ पे जो सी जीरो होगा उसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फ़ा एन होती है, और सी के की वैल्यू 2n+1 एन के की पावर के अपॉन अल्फ़ा एन होती है। इसका प्रूफ मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड यूनिट में कराया है। तो आपको सेकंड यूनिट टेलीग्राम ग्रुप द ज्ञानी फैमिली में 175 में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। देखो क्या है, गिवन क्या है कि यू हार्मोनिक है यू के अंदर, तो हमें प्रूव करना है यू को एनालिटिक। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया हमने, ये जो कैपिटल यू था इससे एक पॉइंट उठा लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसको नाम दे दिया एक्स नोट का। तो फर्स्ट लाइन वही लिखी है, सपोज कर लिया एक्स नोट कोई पॉइंट है इस यू से। अब हमें इसको क्या दिखाना है, एनालिटिक। तो वही लिख रखा है कि फर्स्टली वी शो डैट कि यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कन्वर्जेंट पावर सीरीज। कि पहले हम शो करेंगे कि जो स्मॉल यू है, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पावर सीरीज की फॉर्म में। ये हमें सबसे पहले दिखाना होगा। ठीक है, इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नोट के किसी नेबरहुड में। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, यू हार्मोनिक था हमारे पास, यू को एनालिटिक दिखाना है, तो एक्स नोट पॉइंट इससे उठा लिया। उसके बाद हमने क्या लिया कि हम इस यू से दिखाएंगे कि ये जो यू है ये कन्वर्ज करेगा किसी पावर सीरीज को, किसके लिए, इस एक्स नोट के नेबरहुड के लिए। इसके लिए कुछ अजम्पशन करके चलेंगे। मान के चल रहे जो स्मॉल यू है ये 1/4 है किसका, डिस्टेंस जो होगी एक्स नोट की, बाउंड्री जो होगी यू की, इसको बोलते हैं बाउंड्री ऑफ यू। ठीक है, तो एक्स नोट से जो बाउंड्री होगी उससे जो डिस्टेंस होगी उसके 1/4 होगा, वो म्यू होगा। देन अब देखो m की वैल्यू क्या होती है, 1/अल्फ़ा एन आर की पावर एन नॉर्म ऑफ यू L1 के ऊपर बी ऑफ एक्स नोट 2 अल्फ़ा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है, ये m जो होता है ये फाइनाइट वैल्यू होती है, यानी कि इस m की पूरी वैल्यू किसी इनफाइनाइट से छोटी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। ये m की वैल्यू आई कहाँ से है, लोकल एस्टिमेट डेरिवेटिव, हमने इसका प्रूफ भी किया है। ठीक है, तो ये वहाँ से आई है, तो m की वैल्यू ये होती है। अब उसके बाद अब फिलहाल के लिए आप याद भी कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना नहीं है क्योंकि 16 नंबर में प्रूफ आता है खुद लोकल एस्टिमेट का। तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे बाय लोकल एस्टिमेट। m की वैल्यू ये होती है 1/अल्फ़ा एन आर की पावर एन u की नॉर्म, और उसके ऊपर L1 के ऊपर बॉल ऑफ, इसको बॉल ऑफ बोलते हैं, बॉल ऑफ दिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, बॉल ऑफ एक्स नोट टू आर फॉर ईच, जहाँ पर x किस में बिलोंग करता है, बॉल ऑफ एक्स नोट से r में, और बॉल ऑफ x से r में। ये किसके अंदर कंटेंट होगा, बॉल ऑफ एक्स नोट से 2r में। ठीक है, ये r होते हैं ना, तो r वाले 2r में तो कंटेंट होंगे, और ये u में होगा। अब फिर से वही एस्टिमेट ऑफ डेरिवेटिव लगाया, यहाँ से डी अल्फ़ा म्यू एक्स नोट की वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू होती है सी के अपॉन आर की पावर एन प्लस के नॉर्म ऑफ यू L1 बी एक्स नोट आर। ठीक है, जहाँ पर सी के की वैल्यू ये होती है। तो ये दोनों ये फिर से लोकल एस्टिमेट डेरिवेटिव से हैं, पूरे की पूरी वैल्यू वो वहाँ जब मैंने वो ये लेक्चर कराया सेकंड यूनिट में तो ये मैंने याद भी कराई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ वहाँ से आई है। अब हम क्या करेंगे, सी के की वैल्यू है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसको यूज़ कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, डी अल्फ़ा म्यू एक्स नोट जो है इसकी वैल्यू L1 बी एक्स नोट आर पे क्या होगी, सी के की जगह उठा के हमने ये पुट कर दिया, तो ये जो सी के है इसकी जगह उठा के 2 की पावर k+1 एन के की पावर k अपॉन अल्फ़ा एन, बाकी ये r की पावर एन के एन प्लस के, और ये जो है नॉर्म यू, और ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, 1 जो है 1 अपॉन अल्फ़ा एन और r की पावर n यहाँ से निकाल सकते हैं, r की पावर n इंटू r की पावर k लिख लेंगे तो r की पावर n भी निकाल सकते हैं,
और नॉर्म ऑफ यू और ये दिस, तो ये पूरी वैल्यू मिलके क्या बन गई m। तो हमने इस पूरी वैल्यू की जगह m, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 की पावर k प्लस 1 n, और नीचे देखो क्या बचेगा, ऊपर k की पावर k बचेगा। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1 सेकंड के लिए। उसके अलावा हमारे पास नीचे क्या बचेगा, r की पावर k, तो r लिख लिया और इसकी पावर ऊपर k कर दी। अब बचा क्या है, सिर्फ ये बचा k की पावर k। अब यहाँ देखो k की वैल्यू क्या है, मोड अल्फ़ा, तो यहाँ k की जगह क्या रख दिया, मोड अल्फ़ा की पावर मोड अल्फ़ा। अब यहाँ से कुछ अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए इसकी हम स्टेरलिंग फार्मूला लगाएंगे। तो वो फार्मूला क्या कहता है कि जो k की पावर k होती है, ये जो आपके पास k की पावर k है, ये लेस देन इक्वल टू होती है c ऑफ k फैक्टोरियल e की पावर k से। ठीक है, जहाँ पर c कांस्टेंट होता है, तो k की पावर k की वैल्यू क्या होती है, c ऑफ इस k का फैक्टोरियल और e की पावर k। ठीक है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पे देखो मोड अल्फ़ा की पावर मोड अल्फ़ा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c ऑफ e की पावर क्या हो जाएगा अपने पास, e की पावर k था, तो k की जगह ये आया था ना, c ऑफ k फैक्टोरियल e की पावर k, ये था, इसी से लेस देन था k की पावर k। अब यहाँ देखो k की जगह मोड अल्फ़ा रखो, तो k की जगह मोड अल्फ़ा, इधर भी मोड अल्फ़ा, लेस देन इक्वल टू c एज इट इज़, e की पावर k की जगह क्या आ जाएगा, मोड अल्फ़ा और मोड अल्फ़ा का फैक्टोरियल। ये चीज़ यहाँ से आ गई बाय स्टेरलिंग फार्मूला। फॉर सम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c फॉर ऑल मल्टी इंडिसेस, जहाँ पर अल्फ़ा क्या होता है, मल्टी इंडिसेस, और कांस्टेंट क्या होता है, c। यहाँ तक दिक्कत कोई। उसके बाद हमने क्या लगाया, n की पावर k के लिए एक मल्टी नॉर्मल थ्योरम लगाई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, मल्टी नॉर्मल थ्योरम से n की पावर k की वैल्यू होती है मोड अल्फ़ा का फैक्टोरियल और नीचे खुद अल्फ़ा का फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर उसके मॉडुलस का फैक्टोरियल, नीचे उसका खुद का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से देखो मोड अल्फ़ा फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की पावर k अल्फ़ा का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या होगा, मोड अल्फ़ा फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, n की पावर k की जगह क्या उठा के रख दिया, मोड अल्फ़ा, तो n की पावर मोड अल्फ़ा अल्फ़ा का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मोड अल्फ़ा फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए थी। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से निकाली, देखो k की पावर k की वैल्यू कहाँ से निकाली, स्टेरलिंग फार्मूला से। ये वाली किससे निकाली, मल्टी नॉर्मल थ्योरम से। ठीक है, उठा के रख दो। तो यहाँ से अपने पास क्या चल रहा था, डी अल्फ़ा म्यू एक्स नोट, ये L1 वाली चल रही थी, इज लेस देन इक्वल टू m टाइम। अब अपने पास क्या था, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी 2 की पावर, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी m ऑफ 2 की पावर k प्लस 1 n अपॉन r की पावर, ये जो चीज़ है ये तो एज इट इज़ रहेगी। k और मोड अल्फ़ा की पावर मोड अल्फ़ा, इनकी जगह वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपने पास एज इट इज़, k की जगह मोड अल्फ़ा रख दिया, और जो अपने पास ये वैल्यू आई थी तो यहाँ क्या रखा, c e की पावर मोड अल्फ़ा, और मोड अल्फ़ा फैक्टोरियल की जगह क्या रख दिया, n मोड अल्फ़ा अल्फ़ा का फैक्टोरियल a। तो ये सारी चीज़ यहाँ उठा के रख दी। अब यहाँ से क्या किया, m को बाहर ले लिया, ये c को बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1, ये n और एक n यहाँ से निकाल लो, तो n क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, और r को एज इट इज़ रखो, और यहाँ से क्या करो, देखो n की पावर मोड अल्फ़ा और ये n इसकी भी पावर मोड अल्फ़ा, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से n और इस n को कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, और ऐसे ही e को भी अंदर ब्रैकेट में, और डिवाइड में r चल ही रहा है, तो इन सब की पावर क्या आ जाएगी, मोड अल्फ़ा। बच क्या जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा का फैक्टोरियल। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्या किया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ फॉर u एट x नोट इज, टेलर सीरीज़ होगी क्या, समीशन होगा किसका, डी अल्फ़ा म्यू एक्स नोट अपॉन अल्फ़ा फैक्टोरियल का, किसके ऊपर, x माइनस एक्स नोट की पावर अल्फ़ा पे। ठीक है, तो अब ये जो सम है ये किसके, सारे डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में लेंगे। ये जो डी होता है इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये सम जो है सारे मल्टी इंडिसेस के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो वी क्लेम डेट दिस पावर सीरीज़ कन्वर्ज, तो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पावर सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कन्वर्ज करेगी मतलब क्या होगा, मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी, ये जो है वैल्यू इसका रेसिप्रोकल। तो देखो ये r ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर, यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 2 n स्क्वायर, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इससे। इसको वेरीफाई करने के लिए अभी तो हमने सिर्फ क्लेम किया है कि सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और ये वैल्यू प्रोवाइड करेगी, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे।
लेट इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे हर अल्फ़ा को क्या यूज करके, रिमाइंडर टर्म यूज करके। ठीक है, अब रिमाइंडर टर्म क्या होती है वो देखो थोड़ा, बस यहाँ पे ये थोड़ा मेन आएगा रिमाइंडर टर्म का। तो रिमाइंडर टर्म क्या कहती है, आर एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, समेशन मोड अल्फ़ा की वैल्यू एन से लेके इन्फाइनाइट डी अल्फ़ा म्यू। यहाँ से क्या होगा, एक्स नोट की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्स नोट प्लस टी टाइम एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस एक्स नोट की पावर अल्फ़ा, नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा का फैक्टोरियल, जहाँ पर टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और टी जो है इस स्मॉल एक्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ से जब आप मॉडुलस निकालोगे इस आर एन एक्स का, तो लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो अपने पास ये जो सी एम तो चलता ही आ रहा है अपने पास, ये रहा सी एम तो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सी एम चल रहा है, समीशन लग जाएगा अपने पास, पहले क्या है 2n+1 n स्क्वायर ई की पावर आर अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा n स्क्वायर ई की पावर आर अपॉन मोड अल्फ़ा की जगह क्या चला जाएगा, मोड अल्फ़ा की वैल्यू क्या है कैपिटल एन, तो यहाँ कैपिटल एन आ गया। फिर क्या है एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स नोट को आप अभी अभी करके आए हो, एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या है ये, तो एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू उठा के रख दी आर अपॉन 2 की पावर n+2 n³ ई, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज हुई है, जैसे यहाँ n+1 था तो n+2 n स्क्वायर से n³ हो गया और ई, ये आर ऊपर चला गया और की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह उठा के क्या रख देंगे कैपिटल एन। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये सी एम एज इट इज़, समीशन वही मोड अल्फ़ा एन तक चलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास क्या बचेगा, देखो सारा सब कुछ कैंसिल आउट होके एन स्क्वायर की पावर एन, n³ की पावर एन, तो देखो एक एन इससे ये ई से ई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, एन स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ एक एन बचेगा, तो ये एन। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर 2n+1 है, ये 2n+2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर n+1 और इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर n+1 करोगे तो n+2 हो जाएगा, तो n2 की पावर n+1 से 2 की पावर n+1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा सिर्फ 2, तो यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, तो 1 की पावर n ये ख़त्म, तो यहाँ से क्या बच गया 1/, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से सिर्फ n बचा, तो 1/2 की पावर n की पावर क्या बच गई होल n। यहाँ से क्या करो, ये सी एम तो रहेगा ही, यहाँ से इसको खोलो तो ये 2 की पावर स्मॉल एन की जगह क्या अप्लाई हो जाएगा कैपिटल एन। ठीक है, 2 की पावर कैपिटल एन। अब अगर देखो इसकी वैल्यू 0 कर दो तो सी एम और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा अपने पास 1, तो ये क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन 0 जो है ये जो है कह रहा है ये 0 को टेंड कर जाएगा, अगर आप एन को इनफाइनाइट आना चाहिए था, यहाँ पे 2 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता ना, अगर आप n को 0 टेंड कर दो तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0, यहाँ इनफाइनाइट आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीरीज़ हमारी क्या हो गई, देखो यहाँ से ये जो चीज़ है ये 0 को कन्वर्ज कर गई, इसका मतलब सीरीज़ हमारी कन्वर्ज हो गई, इसका मतलब यू एक्स क्या हो गया एनालिटिक हो गया एक्स नोट के नेबरहुड में। लेकिन हमें एक्स नोट के नेबरहुड में नहीं दिखाना था, हमें तो यू के नेबरहुड में दिखाना था। यू किससे, एक्स नोट से ही पॉइंट, एक्स नोट यू से लिया गया है, तो एक्स नोट की जगह अगर अगली बार अब यहाँ एक्स नोट की जगह वाई नोट ले लेते, जेड नोट ले लेते, तो भी ये सब चीज़ हम उसके लिए प्रूव कर देते। तो वही लिखा हुआ है कि एक्स नोट जो है हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है यू के लिए, हैंस जो है यू एक्स एनालिटिक होगा हर पॉइंट के लिए यू के, तो इसका मतलब यू क्या हो गया एनालिटिक हो गया कैपिटल यू के लिए।